नदी सिहोड़वा में, और यहाँ पर आए हैं और देख सकते हैं जो यहाँ के जो भैंस हैं, गौवे हैं, चल रही हैं। और कहीं न कहीं जो भगवान कृष्ण के ज़माने में वो मथुरा वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। और देख सकते हैं ये हमारे गांव का रेता है, और ये रेता खुला मैदान, खुला आसमान और प्राकृतिक ये नदी है, जो ये प्राकृतिक नदी है राप्ती नदी। इसकी जो निर्मल जलधारा है उसके किनारे देख सकते हैं हमारे भैया जी लोग और बैठे हैं। देख पा रहे हो कितना मनोरम प्राकृतिक छटाएं हैं, और काफी कमाल के यहाँ पर इन्वायरमेंट है। और इस इन्वायरमेंट में आना, कहा जाता है सुबह शाम की हवा लाखों की दवा, तो वाकई ये रियल है। पूर्वजों ने जो लाइन कही वो बिल्कुल 100%, एकदम 100% वो लाइन करेक्ट है। क्योंकि देख सकते हैं ये राप्ती नदी की निर्मल जलधारा है। राप्ती नदी की निर्मल जलधारा में यहाँ के जो पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, आती हैं इसमें अपने प्यास को बुझाती हैं। प्यास को बुझाने के बाद उनको सुकून मिलता है। इसी रेता पर आराम फरमाइश कर रही हैं। देख सकते हैं जो यहाँ पर भैंस हैं, कौवे हैं, पानी पी करके किस तरह रेता पर कुछ आराम कर रही हैं। रेता पर उनकी बॉडी हीट हो रही है, तो यहाँ पर नदी में जा रही हैं। तो कह सकते हैं यहाँ का जो इन्वायरमेंट है सिहोड़वा का, यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारी भैंसे हैं, गाय हैं, मानव हैं, पशु यानी पशु पक्षी, सभी के लिए एकदम बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में मौका मिले जो बाहर है तो कभी आइएगा, और शांत मन से अंतःकरण की अंतरात्मा को शांत करके एक बार इस राप्ती नदी की निर्मल जलधारा के तट पर बैठिएगा और मौन धारण कीजिएगा। आपको एक साइलेंट नेचर की एक ऐसी शक्ति का आभास होगा जो आपके अंदर एनर्जी से लबालब भर देगी। और देख सकते हैं ये बाल्टी लिए हैं, बाल्टी का है एक लोगन लाइव का भाई, देख सकते हैं ये बाल्टी लिए हैं और भैंस लगी रही है, तो रेता पर बैठ के वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ भैंस कभी लगेगी तो दुहने का काम करेंगे। और कह सकते हैं जो दूध होता है 100% केमिकल फ्री होता है। शहरों में जाएंगे तो मिलावटी होता है, और शहरों का जो दूध खाते हैं और जो फूड खाते हैं कह सकते हैं वो क्या है, केमिकल होता है। लेकिन गांव का देसी नेचुरल 100% नेचुरल देसी खाते हैं। यहाँ के जो दूध दही होते हैं वो बिल्कुल पौष्टिक तत्वों से लबालब भरे होते हैं, और जो उस पौष्टिक तत्वों को धारण करता है वो तंदुरुस्त रहता है। यानी गांव में अगर आपकी एज प्रत्यवस्था 80 साल है तो, और गांव में है तो आपका वैसे 20 साल बढ़ जाएगा। और भैया जी हैं, भैया यहाँ बैठ के कैसा अनुभव हो रहा है? आई देख सकते हैं रसरी पगाले के भैया घूम रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर शुद्ध नेचुरल पानी रहता है। और हेमे करे भैया दही, ये में दही था, दही भैया पी गए हैं, लेकर आए थे पड़रू पिलाने के लिए, बहुत दूर के भेज दिए। देखिए यहाँ पर ये दही वही इसमें पीने के लिए लिए घोर के, इसमें पानी, और देख सकते हैं पगा है, और पड़रू धरने के लिए कभी भी भैंस लग सकती है, और दूध के सीधा पी जाते हैं। अच्छा, दूध तुरंत पी जाते हैं। भेज दे रही। अच्छा, देखिए घर भेज दिए हैं। इसमें दही आया था इनको घर से, बच्चे लेकर आए थे लोटा में दही, तो दही पी गए हैं, और बाल्टी लेकर आए थे दूध के घर भिजवा दी है। तो रहता है ऐसे लोग घूमते रहते हैं, और काफी यहाँ का एकदम नेचुरल प्राकृतिक इन्वायरमेंट है। यही नदी किनारे बैठ के बढ़िया से कैसे हवा होता है ना। अरे देखिए शहरों में जो है ना एसी में कैसे बैठते हैं, शहरों में एक रूम में कैद होकर के एसी लगा के बैठते हैं, जो एसी से जो कह सकते हैं केमिकल निकलता है, बहुत सारी पॉल्यूशन निकलता है। लेकिन यहाँ पर खुले आसमान के नीचे खुले मैदान में ये कह सकते हैं भगवान ने बड़का एसी लगा रखा है पूरे बदरे में, नीचे जमीन में बड़का एसी लगा रखा है। यहाँ पर आने के बाद एकदम कह सकते हैं सुकून बुझा रहा है, एकदम इन्वायरमेंट काफी अच्छा है। और महात्मा जी हैं, हमारे महात्मा जी हैं, और संत पुरुष महात्मा जी हैं, हमेशा देखता हूँ नदी के किनारे हमेशा उनको उधर आते हैं, हमेशा मिलते हैं। और देखिए कंठी धारण है, और इनको बताएंगे कभी आपको मौका मिलेगा, इनका एक इंटरव्यू करने वाला हूँ, किस तरह से जाकर के पैदल इन्होंने इलाहाबाद अयोध्या की यात्रा की है, तो आपको दिखाएंगे, वो सब भैया बताएंगे। इस वक्त भैया से पूछेंगे कि भैया इस रेता पर आकर के बैठे हैं तो जो साइलेंट नेचर का आभास हो रहा है वो कितना विकराल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पर जब हम आए हैं तो बहुत अच्छा हमको लगता है। हाँ। और यहाँ का यही का मुआवजा ले जल, इस रेता जन्मभूमि जो है हम लोगों का बहुत अच्छा है। बिल्कुल, देखिए गांव का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल बहुत अच्छा है, और सुबह शाम लोग आते हैं तो हम भी मिल जाते हैं, काफी अच्छा लगता है। और देखिए जो गांव की हमारी जो कह सकते हैं सांस्कृतिक धरोहर है ये लोग बचा के रखे हुए हैं। आने वाली पीढ़ियां इन लोगों से सबक ले कि संस्कार के जो जड़ है
वो बहुत जरूरी है। जीवन में विद्या का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। आपके अंदर विद्या है, संस्कार नहीं है, तो विद्या आप क्या क्या है, विद्या का कोई मायने नहीं है। अगर विद्या के साथ साथ आपके अंदर संस्कार है, तो संस्कार आपको क्या बनाती है, गुणवान बनाती है। तो संस्कार बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आने के बाद अपने आप में बड़ों की चरणों की छत्र छाया में रहते हुए जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती है, जो इतना सीखने को कुछ मिलता है। तो देखिए साथी से एक बार और कहूंगा, 360 डिग्री घुमा के दिखाओ कि हमारे रेता का इन्वायरमेंट क्या है, और इसमें राप्ती नदी की निर्मल जलधारा कितना प्राकृतिक छटाओं को बिखेरा हुआ है। और ये सिहोड़वा गांव की खूबसूरती है, प्राकृतिक खूबसूरती है। और यहाँ की जो राप्ती नदी है, निर्मल जलधारा, प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगाने की काम करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं भैंस और गोरू आराम फरमाइश कर रहे हैं, और आराम करके फिर कुछ चारा चरेंगे। चारा चरने के बाद गाँव जाएंगे, शाम को लोग दूध दुहेंगे, उसके बाद से रात भर बांधेंगे, फिर सुबह में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो गाय भैंस है इनको भी खुली आजादी है, खुले मैदान में, खुले आकाश के नीचे खुली आजादी मिलती है, अपने मन मुताबिक घूमते हैं। और देखिए ये लोग आते हैं, थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं, और कह सकते हैं अनबोलता चीज होते हैं, शायद भगवान से कंट्रोल होता है, यानी पशु पक्षियों का जो मन होता है भगवान से कंट्रोल होता है। और भगवान से कंट्रोल होता है तो उनके बीच में रह करके नेचुरल चीजों से लोग कनेक्ट हैं। तो आज समझ सकते हैं, बहुत सारे घरों में इंसान पाले नहीं जाते, लेकिन आज देख सकते हैं हमारे गांव में गाय भैंस और ये सब पाले जाते हैं, और लोग बहुत केयर करते हैं। तो इस गांव के इन्वायरमेंट कहा जाता है भारत के हृदय गांव में बसता है। जब भारत के हृदय गांव में बसता है तो गांव से ऐसी तस्वीरें आनी चाहिए, और इस तस्वीर को आपको सपोर्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि भारत के हृदय गांव में बसता है। और गांव से जब ऐसी तस्वीर आती है तो एकदम बिल्कुल इसे सपोर्ट करिए, क्योंकि गांव, भारत का हृदय गांव में बसता है। गांव की खूबसूरती काफी लाजवाब है। जय हिंद, जय भारत।